दोस्तों, आज नीरज चोपड़ा नाम पूरे भारत में गूंज रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज आज देश की शान बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नीरज की इस सक्सेस के पीछे उनकी सालों की मेहनत और काफी स्ट्रगल छुपा है। आज ये गुड लुकिंग एथलीट बचपन में 80 किलो का हुआ करता था और लोग नीरज का मजाक उड़ाते थे। किसान फैमिली से होने के और ओलंपिक से कुछ समय पहले ही इंजरी होने के बावजूद भी नीरज ने कभी हार नहीं मानी और आज सिर्फ 23 साल की उम्र में ये पूरे देश और स्पेशली हमारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और आज की ये वीडियो हर एक उस इंडियन यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके बड़े सपने हैं और जो जिंदगी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के एक छोटे से गांव खंदरा में हुआ, जो कि पानीपत में है। और उनकी पूरी फैमिली मेनली खेती बाड़ी ही करती है। अब क्योंकि फैमिली में उनके फादर को मिला के 4 भाई थे और नीरज घर की पहली संतान, तो इसीलिए बचपन में उन्हें सबसे ज्यादा लाड़ प्यार भी मिला और इसी वजह से उनकी हेल्थ भी बढ़ने लगी। और तभी से नीरज की जर्नी शुरू हुई जब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, लेकिन उनका वेट करीबन 80 किलो हो चुका था, जिस वजह से उनके साथ के बच्चे और लोग उनका बहुत मजाक बनाते थे और इसी रीजन की वजह से बचपन में उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो रहती थी। नीरज बताते हैं कि ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच रहने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था और उन्हें नहीं लगता था कि वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। मगर इस टाइम उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना और मजाक नहीं बनने देंगे, जिसके लिए उनके परिवार वालों ने उन्हें पानीपत स्टेडियम ज्वाइन कराया, जहां वो अपना वेट लूज करने के लिए रनिंग करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने अपने सीनियर जयवीर चौधरी को जेवलिन थ्रो करते हुए देखा, जो उस टाइम जेवलिन में हरियाणा को रिप्रेजेंट करते थे। तो एक दिन उनके सीनियर ने उनसे कहा कि वो भी जेवलिन थ्रो करके देखे और पहले ही थ्रो में नीरज ने बहुत दूर जेवलिन को थ्रो किया, जिसे देखकर उनके सीनियर ने उनसे कहा कि नीरज, तुमने बहुत ही अच्छा थ्रो किया है और तुम इस गेम में बहुत आगे जा सकते हो। फिर ये सुनकर नीरज ने अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करा, जिसे करते ही वो कहते हैं कि उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ कि वो जेवलिन थ्रो में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ गई और उन्होंने डिसाइड करा कि वो जेवलिन में ही मास्टरी अचीव करेंगे। कई समय ट्रेनिंग करने के बाद नीरज ने अपने फादर से कहा कि उन्हें एक जेवलिन खरीदना है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, जो एक किसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। और उस टाइम उनके घर की रिनोवेशन चल रही थी, पर फिर भी उनके फादर ने सारा काम रोक कर नीरज को सबसे पहले जेवलिन खरीद कर दिया और उनके एम्बिशंस को फुल सपोर्ट करा। दोस्तों, हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि घर वाले भी तभी सपोर्ट करते हैं जब हम उनको चाहे छोटा मोटा ही सही, पर कुछ पहले करके दिखा दें। जब उन्हें हमारी आंखों में वो पैशन और डेली लाइफ में अपने सपनों को पाने के लिए हार्डकोर नॉन स्टॉप सेल्फ डिसिप्लिन दिखता है, तो वो भी हमें सपोर्ट करने या हम पे रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं। और वैसे भी फैमिली के सपोर्ट ना करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम भी अपने सपनों का साथ छोड़ दें। और अगर अभी कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो दिस इज आवर रिक्वेस्ट कि चाहे फाइनेंशियली ही नहीं, मगर प्लीज आप अपने बच्चे के सपनों को और उन्हें सपोर्ट करो। कई बार आपका सपोर्ट ही उनके लिए सब कुछ होता है। खैर, नीरज बताते हैं पानीपत में उनका ट्रेनिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ जेवलिन थ्रो की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, जिस वजह से वो 14 साल की एज में पंचकुला शिफ्ट हो गए और वहाँ की एक स्पोर्ट्स नर्सरी में अपनी ट्रेनिंग शुरू करी, जहाँ वो बाकी एथलीट्स के साथ ट्रेन हुए। नीरज जब अपना नेक्स्ट थ्रो करके अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते थे तो वो उनके लिए मोटिवेशन पंप की तरह काम करता था। नीरज बताते हैं उनकी मोटिवेशन उनके हर बेस्ट थ्रो के बाद इंक्रीज होती रहती थी, जिस वजह से वो अपनी लिमिट्स को और पुश करते रहते थे। जिसके बाद 2012 में उन्होंने लखनऊ में अपना पहला जूनियर नेशनल्स खेला और 68.46 मीटर्स का थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि नीरज ने कभी अपने सर्कमस्टेंसेस को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया, वो हमेशा अपनी सारी प्रॉब्लम से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी बीच उन्होंने कई नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया और उनमें भी जीत हासिल करी। इसी तरह नॉन स्टॉप हार्ड वर्क करने के बाद 2014 में उन्होंने बैंकॉक के यूथ ओलंपिक्स में अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड जीता। इतनी कम एज में इतना सब अचीव करने के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने की, जिसे नीरज खुद अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छी फैसिलिटीज, बेटर डाइट और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें वहाँ नेशनल लेवल जेवलिन एथलीट्स के साथ सीखने का मौका मिला, जिसने उनका मोरल बढ़ाया और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करा, जो कि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आपके गोल्स की तरफ पुश करें, जिनके साथ रहकर आप और हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेटेड रहो, ना कि जो आपको आपके गोल से दूर लेके जाए। खैर, 2016 में हुए पोलैंड के IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप्स में नीरज ने 86.48 मीटर्स का थ्रो करके अपना नेक्स्ट गोल्ड जीता और साथ ही इतना दूर थ्रो करके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले फर्स्ट इंडियन एथलीट बने। इसी तरह नीरज कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीतते रहे और उनके साउथ एशियन गेम्स की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर इंडियन आर्मी ने नीरज को जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट दी, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी,
क्योंकि उनकी पूरी फैमिली में किसी के पास भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और उन्हें इतनी यंग एज में ही एक स्टेबल जॉब मिल गई थी, जहां उन्हें अब अपनी ट्रेनिंग के लिए अपनी फैमिली की इनकम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। नीरज बताते हैं कि उन्होंने आर्मी की वजह से डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखा। आर्मी लाइफ जीने की वजह से उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा। वो फिजिकली और मेंटली और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे, जिस वजह से उनका अपने गोल पर फोकस करना और इजी हो गया था। नीरज बताते हैं कि अपने गोल को अचीव करने का आइडिया बहुत सिंपल है। बस अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, अच्छी डाइट लो, वर्कआउट करो और साथ ही अपने माइंड को स्ट्रांग रखो ताकि वो आपके गोल पर फोकस रहे और डिस्ट्रैक्ट ना हो। मगर इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना ही बहुत मुश्किल होता है और जो ये मुश्किल काम कर लेता है वो अपने सभी गोल अचीव कर सकता है। इसीलिए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो में जीतने वाले नीरज पहले इंडियन बने, जिसके बाद उन्हें कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले। पर उसी बीच अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते टाइम नीरज की राइट एल्बो में सीरियस इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और उन्होंने 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप मिस कर दी और साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशंस भी शुरू हो चुके थे। अब इतने कम टाइम में उन्हें अपनी एल्बो को ठीक करके ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई होना था। नीरज बताते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने आप को रेडी करने के, इसीलिए उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ अपने आप को ठीक करा, अपनी डाइट, वर्कआउट सब पर बहुत फोकस करा। उन्हें पता था कि अगर उनकी एल्बो ठीक नहीं हुई तो वो इस बार का ओलंपिक्स नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए वो खुद को बेस्ट बनाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने उसमें 1% भी कमी नहीं करी और सक्सेसफुली हील होने के बाद वो नवंबर 2019 में ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशंस के लिए रेडी होने के लिए साउथ अफ्रीका गए, जहां उन्होंने जर्मन बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट क्लाउस बार्टनेट से ट्रेनिंग ली और फिर 16 मंथ्स के गैप के बाद वो जनवरी 2020 में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में वापस आए, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका के एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट लीग मीटिंग में 87.86 मीटर्स का थ्रो करके उस लीग को जीता और साथ ही 85 मीटर से ज्यादा का थ्रो करने से वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाइड हो गए। पर यहाँ भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। मेन ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए उन्हें टर्की जाना पड़ा, जहाँ वो अच्छे से ट्रेन हो पाए। पर कोविड आउटब्रेक की वजह से उन्हें मार्च में वापस इंडिया आना पड़ा, जिस वजह से उन्हें कम फैसिलिटीज में ही अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ी और 5 मार्च को नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 88.07 मीटर्स का एक नया रिकॉर्ड बनाया। नीरज बताते हैं कि इस टाइम पर वो ओलंपिक्स के लिए अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए उनका बाहर जाना जरूरी था। पर कोविड की वजह से उनका स्वीडन का वीजा रिजेक्ट हो गया, जहां वो सब कुछ ट्राई कर रहे थे, पर पैंडेमिक की वजह से उनका गेम इंप्रूव नहीं हो पा रहा था, जिसमें नीरज बताते हैं कि वो उनका बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था। पर वो फाइट करते भी जा रहे थे और अपनी लिमिट्स को पुश भी। फाइनली उन्हें यूरोप में ट्रैवल करने की परमिशन दी गई, जहां वो अपने कोच के साथ पेरिस पहुंचे और वहां पर उन्होंने 83.18 मीटर्स का थ्रो करके 2021 का अपना पहला गोल्ड जीता। पर कोविड से कई गेम्स के लिए उन्हें वीजा मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। इतनी ट्रैवलिंग की वजह से उनकी ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब हो रही थी। पर इस बार भी उन्होंने सारी परेशानी के साथ अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखा। उनके कोच उवे हॉर्न बताते हैं कि नीरज अपनी ट्रेनिंग के टाइम एक नोटबुक लेके बैठते थे और अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करने की ट्रिक्स बनाते रहते थे। वो जैवलिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ज़ेलेंस्की की वीडियोस को बार बार देखते थे और उनसे सीखते रहते थे। ट्रेनिंग करते टाइम नीरज का मेन फोकस होता था कि वो कैसे अपने आज को बेस्ट बना सकते हैं, जिसका रिजल्ट है कि इतने सालों का हार्ड वर्क और उनकी हर एक दिन की ट्रेनिंग की बेस्ट परफॉर्मेंस मिलाकर उन्होंने 7 अगस्त 2021 को इंडिया के लिए 10th ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, जिसने उन्हें हमारी कंट्री में जैवलिन थ्रो में गोल्ड लाने वाला पहला एथलीट बना दिया। सिर्फ 23 साल की इतनी यंग एज में ही नीरज इतना सब कुछ अचीव कर चुके हैं। इस एज में जहाँ ज्यादातर लोग पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ मजे मारते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखते हैं, वहीं नीरज की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम सिर्फ अपने करियर पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। नीरज बताते हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर ही अपने फोन का यूज करना बंद कर दिया था ताकि वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएं। तभी आज उनके पास एक फॉर्च्यूनर कार है, जहां उनकी पहली बाइक पल्सर 220 थी जो करीब 1.5 लाख की आती थी, और आज नीरज के पास 10 लाख की हार्ले डेविडसन बाइक भी है। यहाँ तक कि ओलंपिक्स में गोल्ड लाने के बाद पूरे देश की तरफ से नीरज को कई गिफ्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने उन्हें 6 करोड़ का कैश प्राइज दिया है। पंजाब और मणिपुर ने 1-1 करोड़ का कैश प्राइज रिवॉर्ड में दिया है। साथ ही बीसीसीआई और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी उनके लिए 1-1 करोड़ का कैश प्राइज दिया। कुछ कंपनी जैसे आनंद महिंद्रा ने उन्हें अपनी लेटेस्ट XUV 700 गिफ्ट करी है और इंडिगो फ्लाइट्स ने उनके लिए पूरे साल का फ्री ट्रैवल अनाउंस करा है। आज के टाइम पर सिर्फ 23 साल की उम्र में ही उनकी नेटवर्थ 8 से 10 करोड़ रुपए हो चुकी है। नीरज चोपड़ा कंसिस्टेंसी को अपनी जीत का कारण बताते हैं। दोस्तों, हम बस यही कहना चाहेंगे, आप शाइनी और ट्रेंडी चीजों के पीछे मत भागो। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी, स्किल्स, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन पे फोकस करो। रोज कंटिन्यू प्रैक्टिस करने और बेहतर बनने पे फोकस करो। सक्सेस खुद आपके पास झक मार के आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।